ये जांच का विषय है और जांच में दोषी पाए जाएंगे पर कार्रवाई। कुकुर मुत्ता मशरूम की तरह पूरी तरह कोचिंग संस्थानें बढ़ रही है। छोटे छोटे जगह पर लोग कोचिंग खोल ले रहा है जहां पर जाने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग के लड़कों की, और कहीं ना कहीं बिना डीएम के परमिशन के, कलेक्टर की जानकारी के ये कोचिंग संस्थानों का प्राइवेट सुरक्षा तो रखने का पूरे देश में बहुत लोग प्रावधान किए हुए लोग रखते हैं। इन पर सरकार का रेगुलेशन आना चाहिए। सरकार देगी, स्वास्थ्य विभाग लेगा इसका जानकारी और जो लोग इसके दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। खान सर के कोचिंग हमले मामले को लेकर पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी है और इन सब के बीच तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वह सामने आ रही है और इन सब के बीच मंत्री अशोक चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया है। वह साफ तौर पर कोचिंग के संचालकों के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिना इजाजत के, डीएम के, बिना कलेक्टर के परमिशन के कोचिंग नहीं खुलना चाहिए। क्योंकि वह साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि कई ऐसे जगहों पर कोचिंग खुल चुका है जो छोटे जगह हैं, जहां पर पार्किंग की न व्यवस्था है, न पानी पीने की व्यवस्था है, बैठने की तमाम चीज़ों का दिक्कत है। उसके बावजूद भी और कई ऐसे जगह हैं भी जहां पे ऐसे कोचिंग खुले हुए हैं। हालांकि वह जमकर भड़कते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। दो कोचिंग संस्थानों के बीच लड़ाई हुई, अब ये वीडियो आ रहा है। क्या कर रहा है कि गोली चलाया गया, असल गोली चलाने के बाद मंत्री जी को पता नहीं, स्पष्ट सूचना ने बताया, जी ने बताया ना कि ये जांच का विषय है और जांच में दोषी पाए जाएंगे पर कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में पटना में जो कोचिंग संस्थान जितने इन पर सरकार का रेगुलेशन आना चाहिए। और जब मैं 15 में मंत्री था, एजुकेशन मिनिस्टर, हमने एक रेगुलेशन लाया था कि भाई कहाँ पर बैठने की जगह है, पार्किंग की जगह है कि नहीं, पानी पीने की जगह है कि नहीं। याद होगा कि एक बार वहाँ अपने जहाँ पर कोचिंग होता है गुजरात में, वहां पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई। उसके बाद इसको लाया गया था। उसको इस तरह से हम आग्रह करेंगे अपने शिक्षा मंत्री जी से भी कि ये कोचिंग का रेगुलेशन, जिस तरह से कुकुर मुत्ता मशरूम की तरह पूरी तरह कोचिंग संस्थानें बढ़ रही है, छोटे छोटे जगह पर लोग कोचिंग खोल ले रहा है जहां पर जाने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग के लड़कों की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्थित होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बिना डीएम के परमिशन के, कलेक्टर की जानकारी के ये कोचिंग संस्थानों का खुलना नहीं चाहिए। तो आप मानते हैं कोचिंग संस्थान वाले जो टीचर है लेके चलना, ये सही है? देखिए, अपने अब किसी को सुरक्षा नहीं मिलता है तो अपनी सुरक्षा के लिए तो लोग रखते हैं और वो लोग प्राइवेट सुरक्षा तो रखने का पूरे देश में बहुत लोग प्रावधान किए हुए लोग रखते हैं। लेकिन कोचिंग संस्थान का रेगुलेशन कहीं ना कहीं आना चाहिए, मेरा ये कहना। अभी रेगुलेशन उस तरह का रेगुलेशन नहीं है ना कि जहाँ पर कहाँ पर है उसको सख्ती से उस पर उसको लागू करना चाहिए। घटना हुई अस्पताल में सबसे लोग सरकार को कैसे क्या ये हम अभी आ रहे थे तब हमने देखा है कि घटना घटी है मुजफ्फरपुर में। ये दुखद है और जो अपना सेफ्टी का है, फायर सेफ्टी का प्रोविजन वहाँ था नहीं था, क्या व्यवस्था थी, वो सब की अभी हम समझते जानकारी सरकार देगी, स्वास्थ्य विभाग लेगा इसका जानकारी और जो लोग इसके दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने साफ तौर पर मंत्री अशोक चौधरी को सुना, वह किस तरीके से कोचिंग संचालकों को लेकर, चूंकि जिस तरीके से हाल ही में यह मामला सामने आया है, खान सर के कोचिंग पर हमला हुआ और जो बातें अब एक एक करके सामने आ रही है, पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है, जांच पड़ताल किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और इन सब के बीच तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया जो सामने आई है और वह बात हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से अशोक चौधरी जो जदयू के बड़े कद्दावर नेता हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनका क्या कुछ कहना था वो अभी हमने आपको बताया। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।